भारत के प्रमुख हिमनद है जो हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोनापानी ये हिमनद है हिमाचल प्रदेश में। जो उत्तराखंड के हिमनद हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी। जो जम्मू कश्मीर का हिमनद है उसका नाम है जेमू। लद्दाख के जो हिमनद है वो है सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं इनकी अवस्थिति काकोरम, खारदुगला, जोजिला, चांगला जो ये दर्रे हैं लद्दाख में हैं। इनकी अवस्थिति पीर पंचाल, बनिहाल, बुर्जिल ये जो दर्रे हैं ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। सिपकिला, बड़ा लाचा, रोहतांग, यांगजी दीवान, डेबशा ये सब हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। एक दर्रा है माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मुलिंगला दर्रा ये उत्तराखंड का दर्रा है। और नाथुला जेपला दर्रा जो है ये सिक्किम का दर्रा है। बोमडिला, दीफू, शेला, यांगयाप और पांगशान जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। एक दर्रा है तुजू, ये कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। थाल घाट, भोर घाट जो दर्रे हैं ये महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में है। और पाल घाट जो है ये केरल का दर्रा है पश्चिम घाट का। उत्तर भारत का मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित हुआ है। जलोढ़ निक्षेप की जो अधिकतम गहराई है वह 1000 से 2000 मीटर है। विस्तार इसका लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है उत्तर भारत के मैदान का। लंबाई की बात करें तो लगभग 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं अगर चौड़ाई की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है उत्तर भारत के मैदान की। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सघन जनसंख्या क्षेत्र है। इसकी विभाजन की बात करें तो भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान इसका जो विभाजन हुआ है उत्तर भारत के मैदान का वो भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान में जो है इसका विभाजन हुआ है। हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व जो विभाजन है, वर्गीकरण, विस्तार और इसकी लंबाई। जो वर्गीकरण हुआ है पंजाब हिमालय, इसका जो विस्तार है सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। लंबाई की बात करें तो 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुमाऊं हिमालय, इसका विस्तार है सतलज और काली नदी के मध्य है। कुमाऊं हिमालय का लंबाई है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य है, 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। इसकी जो लंबाई है 720 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। भारत की प्रमुख घाटियां, घाटी का नाम और इनकी अवस्थिति कहाँ है। नुब्रा और मरखा एक घाटी है, ये कहाँ पर है? लद्दाख में इनकी अवस्थिति है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पिनवेली ये है हिमाचल प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। नेलांग फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है घाटी, नेलांग भी और फूलों की घाटी भी। युथांग सिक्किम में है। नेवला ये पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में इनकी अवस्थित है घाटी है। नेवला जो नेवला घाटी है पश्चिम बंगाल की है, दार्जिलिंग। भाबर क्षेत्र है, ये भाबर जो क्षेत्र है सबसे पहले है कि कृषि योग्य क्षेत्र नहीं है। शिवालिक हिमालय का दक्षिणी ढाल पर है ये जो क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय की दक्षिण ढाल पर ये क्षेत्र है। कभी कभी नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। जो भाबर क्षेत्र है इस क्षेत्र में कभी कभी नदियां विलुप्त हो जाती हैं।
8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का ये भाबर क्षेत्र है। नदियों द्वारा लाए गए गुटियों निरपेक्षों से निर्मित बना है भाबर क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो पठार है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली का तट, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। विभाजन, मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में है। ढक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में है। उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार किया गया है। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित है। त्रिकोणीय आकृति है। ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। तराई क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। नम एवं दलदली क्षेत्र है। चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर की है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां यहाँ प्रकट होती हैं। जो भाबर क्षेत्र है, जो नदियां उसमें विलुप्त हो जाती है तो वह तराई क्षेत्र में प्रकट होती हैं। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान को दो भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित है। बांगर बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित है। बांगर और उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है और मर्दा में चूनेदार निष्पेक्ष कंकड़ होते हैं। खादर में नवीन जलोढ़ से निर्मित है। बाढ़ वाले मैदान में स्थित है। प्रतिवर्ष पुनः निर्माण होता है। अत्यधिक उपजाऊ है खादर। मध्य उच्च भूभाग, मध्य उच्च भूभाग नर्मदा नदी के उत्तर में है। मध्य उच्च भूभाग जो है नर्मदा नदी के उत्तर में ढक्कन पठार की उत्तरी सीमा में है। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है। ऊंचाई इसकी 700 से 1000 मीटर है। ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा में है। पश्चिम में चौड़ा एवं पूर्व में संकीर्ण होता है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में ये होता है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड स्थित है और पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां एवं छोटा नागपुर के पठार तक ये सीमित हैं। पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत और दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर्वत है। उत्तरी विस्तार विंध्य पर्वत श्रृंखला है। बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार जो है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति है। ग्रेनाइट एवं नीच से निर्मित बना हुआ है बुंदेलखंड। अर्ध शुष्क जलवायु है यहाँ पे और सघन अपर्दित क्षेत्र है। लहरदार क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है। ढक्कन का पठार उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियां हैं। बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अक्षय से निर्मित हैं और पूर्व में पूर्व घाटी, पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिम घाट है। यह है पश्चिमी घाट। सतत श्रृंखला है, पर्वतीय वर्षा है। अन्य नाम सह्याद्री है और ढक्कन पठार के पश्चिम में है। औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। पूर्व घाट से अधिक ऊंचा है। दक्षिण में अधिक ऊंचाई है। सबसे ऊंची जो चोटी है अनाई मुड़ी है जो 2695 मीटर है। अनाम लाई पहाड़ियों में स्थित सबसे सब दूसरे सबसे ऊंची चोटी टोड़ा बेटा है। 2633 मीटर नीलगिरी पहाड़ियों में इसकी स्थिति है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल है। प्रमुख दर्रे थाल घाट एवं भोर घाट महाराष्ट्र, पाल घाट केरल में ये स्थित हैं। तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, तो पश्चिम तटीय मैदान में देखते हैं इसका विभाजन।
कच्छ और काठियावाड़ तट गुजरात में है। कोंकण तट महाराष्ट्र में। गोवा तट, मालाबार तट केरल में। यहाँ जो है पश्चिमी तटीय मैदान में जो है यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एक्चुरी का निर्माण करती हैं। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर दक्षिण में चौड़ा होता है। पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है। विस्तार गुजरात तट से केरल तट तक का इसका विस्तार है। संकीर्ण पट्टियां हैं। अब देखते हैं इसका पूर्वी तटीय मैदान। जिसका पूर्वी तटीय मैदान है पश्चिम तट से अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसका जो तटीय मैदान की बात करें तो पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से अधिक चौड़ा है। पत्तनों की संख्या में कम है। विभाजन उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, यहाँ नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण इसमें किया जाता है पूर्वी तटीय मैदान में। भारतीय तटरेखा विभाजन इसका है पश्चिम तट और पूर्वी तट। तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा जो है, मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो 5222.6 किलोमीटर है और द्वितीय तटरेखा 2094 किलोमीटर है। सबसे छोटा तटरेखा जो है पुडुचेरी राज्य में गोवा और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तट से लगे 9 राज्य हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और ये पश्चिम बंगाल। लक्षद्वीप समूह पे देखते हैं। लक्षद्वीप समूह को जो लक्षद्वीप समूह इसकी अवस्थिति जो है लक्षद्वीप समूह की केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। पूर्व का नाम लकादीव, मिनिकॉय तथा अमिनदीव है। विभाजन अमिनीदीव सबसे उत्तर में है, लकादीव, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। वर्तमान नाम लक्षद्वीप कब से है? 1973 से इसका नाम लक्षद्वीप ही है। परवाल निक्षेप से निर्मित है और क्षेत्र पर इसका 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या इसमें जो है 36 है। राजधानी इसकी कवरत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है, एंड्रोट, और 8 डिग्री चैनल व मालदीव के मध्य है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लकाऊ द्वीप के मध्य है। सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी बोकुरचू के निकट एक हिमनद से है। इसकी जो कुल लंबाई है वह 3880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। यह भारत में हिमनद हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम नदी है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी, खम्बान या शेरमुख इसे कहते हैं और दाएं तट की जो इसकी सहायक नदी है सिंधु की एक दाएं तट की सहायक नदी है और एक बाएं तट की सहायक नदियां हैं। जो सिंधु की नदियां हैं दाएं तट की उसे बोलते हैं, वो जो नदियां हैं गिलगित है, श्योक है, काबुल है, ये दाएं तट की हैं। और जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं पंचनद पंचनद में कौन सी आती है? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जास्कर, ये जो नदी है ये आती है इसकी बाएं तट की। ये कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। ये कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। देखते हैं झेलम नदी। प्रमुख तटीय शहर इसका श्रीनगर है। उद्गम इसका है पीर पंचाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से है और चिनाब नदी से ये संगम है और सहायक नदी है इसके किशनगंगा। एक नदी है चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। बाएं तट की सहायक नदियां हैं। भारत में इसकी लंबाई, चिनाब नदी की जो लंबाई है भारत में 1180 किलोमीटर की है।
उद्गम हिमालय प्रदेश में चंदा एवं भागा के मिलन से है। अन्य नाम इसका चंद्रभागा भी है, चेनाब का। रावी नदी की बात करें, उद्गम इसका रोहतांग दर्रा के पश्चिम से है, चेनाब नदी के संगम में है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में ये बहती है। फिर देखते हैं व्यास नदी। उद्गम इसका रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से है और हरी के पास सतलज से संगम है और कुल्लू घाटी से बहती है। फिर है सतलुज नदी। सतलज नदी तिब्बत में नाम लोंगचेन खंबाब है और उद्गम जो है इसका मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। सिपलीला के पास भारत में प्रवेश करती है। भारत में जो प्रवेश करती है, सिपलीला दर्रा जो है वहां से प्रवेश करती है। पूर्ववर्ती नदी का ये उदाहरण है। देखते हैं गंगा नदी तंत्र। एक गंगा नदी तंत्र है, पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है और भारत की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र का निर्माण उद्गम है इसका उत्तराखंड के गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से है। इसका पुराना नाम भागीरथी है। प्रारंभिक नाम, पुराना नाम नहीं, सबसे पहले भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा बन जाती है। हरिद्वार में मंदाकिनी भाग में प्रवेश है। लंबाई इसकी 2525 मीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई जो है इसकी 2525 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर है। पच्चीस सौ 25 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं, बाएं तट की रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और जो दाएं तट की हैं वे है यमुना और सोन। यमुना और सोन बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अन्य नाम इसका पद्मा भी है और मेघना भी इसका अन्य नाम है। देखते हैं यमुना नदी। यह है यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर श्रेणी से है। बाएं तट की जो उसकी सहायक नदी है हिंडन, रिंद, सेगर, वरुणा और दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। और गंगा की सबसे पश्चिमी जो एवं सबसे लंबी सहायक नदियां हैं देखते हैं चंबल नदी। इसका जो उद्गम स्थल है जाना पाव पहाड़ी है विंध्य श्रेणी में। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में विलीन है और खड्डों का निर्माण इससे होता है। गंडक नदी, इसका निर्माण नेपाल हिमालय से है और पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। गंडक जो नदी है पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी, इसका उद्गम जो स्थल है मापचा चुंगो हिमनद से है। बिहार के छपरा में गंगा से इसका संगम है घाघरा का। इसकी जो सहायक नदियां हैं इला, सेती, बेरी एवं शारदा। पंचप्रयाग की बात करें तो पंचप्रयाग है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा प्लस धौलीगंगा है और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी और कर्णप्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी और देवप्रयाग में अलकनंदा और ये है भागीरथी।
अब कोसी नदी देखते हैं, इसका कोसी नदी। इसका उद्गम है कोसी नदी का माउंट एवरेस्ट के उत्तर से है, जो कोसी नदी है। कोसी नदी का माउंट एवरेस्ट के उत्तर से इसका उद्गम है और बिहार के भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। बिहार का शोक इसे कहते हैं, और पूर्ववर्ती नदी का जो उदाहरण है और मार्ग बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है कोसी नदी। फिर देखते हैं सोन नदी। सोन नदी, इसका उद्गम जो स्थल है वो अमरकंटक पठार से इसका उद्गम है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से इसका मिलन है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। रामगंगा, रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो गढ़वाल की पहाड़ियों से है और कन्नौज के निकट ही गंगा से इसका मिलन है। उत्तर प्रदेश के नजियाबाद के मैदान में प्रवेश है। महानंदा नदी, ये महानंदा नदी ये गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। उसका उद्गम स्थल है दार्जिलिंग की पहाड़ियां और पश्चिम बंगाल में गंगा से संगम है, पश्चिम बंगाल में। के बाद में आता है दामोदर नदी। ये है दामोदर नदी, इसका उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। मुख्य सहायक नदी जो है बराकर नदी है और भ्रंश घाटी में ये बहती है। हुगली में मिलन है, बंगाल का शोक इसे कहते हैं। बंगाल का शोक इस नदी को बोला जाता है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है इसका उद्गम है चेमायुंगडुंग हिमनद। चेमायुंगडुंग हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट है। अफवा क्षेत्र जो है इसका अरुणाचल प्रदेश और असम है। बाएं तट की सहायक नदियां जो हैं दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, और दाएं तट की जो इसकी सहायक नदियां हैं वे हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। अन्य नाम है तिब्बत में शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, शियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण ये करती है। सुबनसिरी नदी उद्गम है तिब्बत के क्षेत्र से इसका जो है मिलन है। कपवा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश असम है पूर्ववर्ती नदी से। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदी। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वह महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डेल्टा का निर्माण करती है। निर्माण किसका करती है? नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, ये जवारनद मुख या एस्चुरी का जो है निर्माण करती है। कावेरी नदी, इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कोगाड़ू जिला कर्नाटक। बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं हेमवती, सिमसा और अर्कावती। अबवा क्षेत्र जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी जलप्रपात शिव समुद्रम है। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। दाएं तट की सहायक है नदियां काबिनी, भवानी और अमरावती। नर्मदा नदी उद्गम स्थल है अमरकंटक। उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार।
जवार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण ये करती है। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ताप्ती नदी है, इसका उद्गम स्थल है ताप्ती नदी का, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से है। अफवाह क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, और लंबाई इसकी है 724 किलोमीटर की है। जवार नदमुख से है। एस्चुरी का निर्माण पश्चिम की ओर बहाव अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बाएं तट की सहायक नदियां जो हैं कोयना है, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, और बाएं तट की है नदियां भीमा, मूसा और मुनेरू। उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है। नदियों के किनारे स्थित जो प्रमुख शहर है, नदियां हैं और किनारे अवस्थित शहर है गंगा, हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना। और यमुना की बात करें तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, और कृष्णा है विजयवाड़ा, और मूसी जो है यह है हैदराबाद। नदियों के किनारे जो स्थित शहर है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, कृष्णा नदी विजयवाड़ा, और यमुना जो है नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा है, और गंगा जो है हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में ये स्थित है। गोदावरी के तट के किनारे गोदावरी जो है नासिक, नांदेड़, युवराज मुंद्री, और गंगा जो है बरेली के निकट है, बरेली के निकट। गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे। लखनऊ जो है गोमती नदी के है। लेह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर